नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। किसी भी हमले से बचाव की तैयारी के लिए कल मॉक ड्रिल और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजन 1971 में हुई थी आखिरी बार। हवाई हमलों के अलर्ट के लिए सायरन सिस्टम होगा चालू और आम लोगों व छात्रों को जरूरी प्रशिक्षण देने को कहा गया है। ब्लैक आउट होगा, जनता को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का होगा अभ्यास इसमें। और नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर, पाक में घबराहट है। अभी हाल ही में आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में एक जगह है पहलगांव, यहाँ आप देखिए एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे पर्यटकों को मारा गया था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े गर्माहट में हैं, बड़े तनाव में हैं, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। और जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। विधानसभा में आप देखते हैं कि यहाँ चुनाव है ना विधानसभा का, यानी कि दिल्ली की तरह यहाँ विधानसभा है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। देखिए आपका जो पाकिस्तान है 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। ये भी याद रखिएगा। अंग्रेज सीजेआई की पीठ करेगी वक्फ संशोधन कानून की वैधानिकता पर सुनवाई। जो आप देखिए वक्फ संशोधन कानून है ना 2025 का, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो उसी की बात हो रही है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा मामलों पर विस्तार से सुनवाई की है जरूरत। मामले को 15 मई को जस्टिस गवई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का दिया आदेश। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। केंद्र के डैम सेफ्टी एक्ट के खिलाफ अपना एक्ट लाएगी पंजाब सरकार। विधानसभा ने पारित किया प्रस्ताव। नदी पर जल पर नहीं मानेगा बीबीएमबी का निर्णय। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की नदियों पर केंद्र का कब्जा बर्दाश्त नहीं है और गलती करने वाले हरियाणा को 20 मई की रात मिलेगा पानी। एक बात और बता दूं, हरियाणा और पंजाब में पानी को लेकर विवाद चल रहा है, उसी की बातें की जा रही हैं। और आप देखते हैं भाखड़ा नहर से हरियाणा को पानी देने के लिए मुद्दे पर टकराव बना हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये आपका पंजाब है, ये आपका हरियाणा देखने को मिलेगी। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है, याद रखिएगा। अब बात आती है क्या है आखिर सेफ्टी डैम एक्ट। तो सेफ्टी डैम एक्ट 2021 भारत सरकार द्वारा लाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है जो देश में पुराने एवं नए बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। यह अधिनियम 13 दिसंबर 2021 को लागू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बांधों के संचालन, निरीक्षण, मरम्मत और निगरानी की एक नीति लागू करना तथा बांध टूटने या किसी भी आपदा से लोगों की सुरक्षा करना। कुछ राज्य इस अधिनियम को राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप मानते हैं। क्या मानते हैं? हस्तक्षेप मानते हैं। इसमें पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा इजराइल। आप देख रहे हैं कि इजराइल हमास में चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे और यहाँ यूक्रेन देखने को मिल जाएगा, रूस है, और यहाँ आप लोग जाएंगे तो आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। देखिए इजराइल है, ये भूमध्य सागर हो गया, ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, फारस की खाड़ी हो गई, ओमान की खाड़ी हो गई, ये देख रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूँ मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा, आप लोग लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी मामले में जांच कमेटी ने सीजीआई को सौंपी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दी जानकारी, रिपोर्ट के निष्कर्षों को नहीं किया सार्वजनिक। जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च को आग बुझाने के दौरान मिली थी नकदी, तो उसी को लेकर खूब बवाल भी हुआ था। कर्नाटक सरकार ने राज्य में शुरू की अनुसूचित जातियों की गणना। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने सोमवार को राज्य में अनुसूचित जातियों की जनगणना शुरू की है ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आरक्षण कोटे को लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया था और हम इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जातियां हैं जिन्हें आप देखते हैं कि आरक्षण का लाभ मिल चुका है, तो उन्हें कम दिया जाए। क्या कम दिया जाए? जिन्हें जरूरत है उन्हें ज्यादा दिया जाए। उसी को लेकर वर्गीकरण की बात होती रहती। ये है कर्नाटक। बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। सिद्धरामैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं।
और 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, कर्नाटक। बिहार निकाय चुनाव में ई वोटिंग कराने की आयोग की पहल। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के 6 नगर निकायों में होने वाले चुनाव में मोबाइल, लैपटॉप, पाम टॉप, एंड्रॉयड, iOS आधारित स्मार्टफोन के माध्यम से ई वोटिंग कराने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने मॉडल के रूप में प्रयोग करने की दिशा में पहल आरंभ कर दी है। जून में राज्य की 6 नए नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है एक तरह से। और बिहार में आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसको लेकर भी खूब राजनीतिक गर्मियां बढ़ी हुई हैं। देखिए, स्थानीय जो चुनाव होते हैं ना, उनके लिए आप देखते हैं कि हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। जैसे बिहार में बिहार निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में जाइए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग। लेकिन जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इनकी देखभाल करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की टूट जाएगी आर्थिक कमर। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने किया पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर आगाह। साथ ही बताया भारत झेल लेगा तनाव। देखिए, नुकसान दोनों को होगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत एक ठीक ठाक स्थिति में आ चुका है भाई। तो हम तो कहा जा रहा है कि भारत तो झेल लेगा, लेकिन जो आप देखिए कटोरा लिए खड़े रहा हो, हर जगह आपको दिखाई दे रहा हो, वो कहां झेल पाएगा इस तरह का। और बहुत सारे हमारे जो रणनीतिकार हैं वो तो यहां तक कह रहे हैं कि हमें युद्ध में नहीं शामिल होना चाहिए। हमें पाकिस्तान को एक तरह से हर तरह से घेरना चाहिए। जो वहां विद्रोही है उन्हें हमें मदद करनी चाहिए, उसको हवा देना चाहिए। हमें अपना व्यापार एक तरह से रोक ही दिया और हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मतलब अलग थलग पड़ जाए, समझ रहे पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए बाहर से कर्ज जुटाने में भी आएगी समस्या। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की बात इसलिए भी कही जा रही है कि वहां लंबे अरसे के बाद अब कुछ स्थिति सुधरने शुरू हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, महंगाई भी काबू में आ रही थी और आर्थिक विकास दर के तेज होने की संभावना बनी है। वहां की सरकार अभी भी IMF से नया कर्ज लेने की कोशिश में है, लेकिन भारत से तनाव लंबा खींचने की स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार पर असर होगा और पाकिस्तान के लिए बाहर से कर्ज जुटाने में समस्या आएगी। IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में हेडक्वार्टर देखने को मिले। और हाल ही में IMF विश्व बैंक ने पाकिस्तान की वर्ष 2025 के लिए आर्थिक विकास दर की संभावना को 3.2% से घटाकर 3% कर दिया। और देखिए, अगर विश्व बैंक की बात करें तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जुलाई 1944 में स्थापना इसकी भी हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जबकि इन एजेंसियों ने भारत की विकास दर में कमी होने के बावजूद 6.2% रहने का अनुमान है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $688 अरब है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ $15 अरब। तो अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में PM ग्राम सड़क योजना में 228 करोड़ का घोटाला। बघेल सरकार के कार्यकाल में हुई हेरफेर। बिना स्वीकृति वाले गांव में भी सड़क निर्माण दर्शाकर हुई बंदरबांट। एक तो बताऊं आपको क्या है ना कि हमारे देश में आप देखते हैं कि अगर खबर भ्रष्टाचार की ना आए तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे उजड़ गई हो दुनिया। अब मतलब आप सोच के देखिए कि मतलब जिंदगी एक तरह से खत्म हो गई हो इनकी। और देखिए छत्तीसगढ़, चलिए आप देखें, ये है छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। और आप देखते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई। रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर है। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी, समझ रहे हो। बीजेपी की सरकार आ गई ना। सीधी अदालतों से जारी किए जाए ई समन, थानों को भेजी जाए पिति। दिल्ली में 3 नए कानूनों के क्रियान्वयन को गृह मंत्रालय में आयोजित हुई बैठकें। और टर्मिनल 3 पर 360 वर्चुअल नेविगेशन मैप की सुविधा शुरू हुई है, ये आप देखेंगे। IGI एयरपोर्ट की बात हो रही है।
ये हाई कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने मैसूर नगर वाले नाले से हटवाया अतिक्रमण। यमुना सफाई में मददगार हो सकता है कोल्हापुर का पंचगंगा मॉडल। 1989-90 में हुए एक सर्वेक्षण में इस नदी को देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक बताया गया है। तब से शुरू किए गए कई तरह के प्रयासों से पंचगंगा अब हो चुकी है स्वच्छ। कैग की रिपोर्ट पर कार्रवाई की निगरानी को लॉन्च होगा सरकार का पोर्टल। विधानसभा में पेश ई कैग रिपोर्ट पर जल्द आप देखते हैं कि टिप्पणी देने के विभागों को निर्देश दिए गए। एक तरह से जातिवार गणना में जियो फ्रेंसिंग टैबलेट व एआई का होगा इस्तेमाल। सभी आंकड़े टैबलेट पर भरे जाएंगे। यह काम निर्धारित मोहल्ले गांव में जाकर ही किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा आंकड़ों का विश्लेषण। कर्नाटक सरकार ने राज्य में शुरू की, जो आपको बताया ना। और देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। और एक बात आपको यहाँ और बता दूं, देखिए जाति आधारित जनगणना के आंकड़े अंतिम बार 1931 में जारी हुए थे, समझ रहे हैं। और जातियों की जनगणना की बात हो रही कि इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की संख्या इतनी है। सरकारी नेटवर्क के सहारे किसानों को मिलेंगे उन्नत किस्म के बीज। भारतीय बीज ब्रांड के आने से नकली और खराब बीजों से मिलेगी किसानों को मुक्ति। सीड एक्ट के तहत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का गठन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से 3 महीने से ज्यादा समय से सुरक्षित फैसलों का मांगा ब्यौरा। झारखंड हाई कोर्ट में लंबे समय तक फैसला सुरक्षित होने पर नाराज। 4 दोषियों ने अपील पर 2-3 साल से फैसला सुरक्षित रहने का लगाया ये आरोप। आप देखेंगे परमेश्वरन अय्यर आईएमएफ बोर्ड में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व और ये फिलहाल विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं अय्यर। 9 मई को होने वाली बैठक में करेंगे प्रतिनिधित्व। सरकार ने आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के तौर पर केवी सुब्रमण्यम की सेवाओं को कर दिया था समाप्त। नए सीबीआई निदेशक के चयन के लिए पीएम की अगुवाई में बैठक हुई है। और देखिए अगर हम बात करें सीबीआई की बात को तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान सीबीआई निदेशक फिरमीन स्रोत का 2 वर्ष का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। 1986 वेस्ट के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी सूद इस नियुक्ति के से पहले राज्य के डीजीपी थे। एक तरह से ये आप देखते हैं कि ये आप देखें 1900 इसमें आप देखते हैं कि उन्होंने 25 मई 2023 को सीबीआई निदेशक पद का कार्यभार संभाला था। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें कौन कौन होता है? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कहते हैं। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं और प्रधान न्यायाधीश शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। ये बिहार विधानसभा में 39 साल पहले समाप्त हो गई थी प्रश्न वापस लेने की परिपाटी। राजस्थान के विधायक पटेल की तरह नहीं कर सकते हैं बिहार के विधायक। लोगों की मदद से बढ़ाई जाएगी शहरों में सुविधाएं। राज्यों की राजधानियों समेत चुनिंदा शहरों में बाढ़ स्तर पर सिटीजन सर्विस सेंटर स्थापित करने पर विचार। केंद्र सरकार की ओर से गठित एक कार्य समूह से की है इस तरह की योजना की सिफारिश। राष्ट्रहित के विरुद्ध काम करते दिख रहे हैं कुछ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म। संसदीय समिति ने सरकार से मांगा इन प्लेटफॉर्मों के विरुद्ध कार्रवाई का विवरण। और सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखा पत्र। इसमें आप देखेंगे उमर सरकार व राजभवन में अधिकारों को लेकर खींचतान ये फिर तेज हुई है। राजभवन ने कैबिनेट उपसमिति का शक्तियों के बंटवारे को तय करने का मसौदा बिना अनुमोदन लौटाया। उमर ने आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक फिर राजभवन भेजी जाएगी सिफारिश। ये आप देखेंगे कि देखिए राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, तो वहाँ राज्यपाल और आप देखते हैं मुख्यमंत्री की भी तनाव देखने को भी मिलता है। और फिर जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो फिर आप दिल्ली का हाल देखा होगा। अरविंद केजरीवाल और वहाँ के राज्यपाल के बीच कितना तनातनी चलती थी। ये पहलगांव के बाद वही पाक को संदेश, अब बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव पर झटका देने के बाद आधा दर्जन अन्य परियोजनाओं से भंडारण क्षमता बढ़ाने की तैयारी हो रही है। वही बातें की जा रही हैं। अब देखते हैं कि सच कितना क्या होता है। पाक की पन बिजली व सिंचाई योजना इससे प्रभावित होंगी। आप देखेंगे चुनाव में पानी की कमी से पाकिस्तान की पन बिजली और सिंचाई योजनाएं प्रभावित होंगी। जम्मू कश्मीर स्टेट
लॉर्ड डिस्पैच सेंटर के अनुसार चेनाब में पानी कम होने के से पाकिस्तान की 2 पनबिजली परियोजनाओं और सिंचाई योजनाएं ठप हो गई हैं। लाहौर के पास स्थित 13.2 मेगावाट क्षमता वाले चेनोनिकी मालिया या आप देखिए हाइड्रो पावर प्लांट कई घंटे बाद बंद रहा है। इसी तरह नंदीपुर हाइड्रो पावर प्लांट भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा मराला हेड वर्कस और मराला रावी लिंक कनाल में पानी का स्तर गिरने से पाकिस्तान के किसानों को खेती की सिंचाई की चिंता सताने लगी है। क्षमता के मुताबिक हो रहा है बिजली उत्पादन। जम्मू कश्मीर के लोग लंबे समय से चाहते थे कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को समाप्त करे। 1960 में जो हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। पानी रोकने का लाभ यह रहा कि किश्तवाड़ में चेनाब पानी पर बनी 390 मेगावाट क्षमता वाली दुलस्ती परियोजना में इस समय 300 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है। और इसी तरह रामबन जिले में 900 मेगावाट क्षमता वाली बगलियार एवं वद्दो में भी 700 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न की जा रही है। 690 मेगावाट क्षमता वाली सलाल परियोजना पन बिजली परियोजना में 60 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 3 गुना हो जाएगा उत्पादन। चेनाब पर लगभग आधा दर्जन पन बिजली परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं और इन्हें जल्द ही पूरा करने की तैयारी है। किश्तवाड़ में आप देखिए 1000 मेगावाट की फकल ड्रम ये आप देखिए 624 मेगावाट की केरू और 540 मेगावाट की कंवार और 850 मेगावाट की रतले और रामबन जिले में 1856 मेगावाट क्षमता वाली सावलाकोट पनबिजली परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इनमें से 3 परियोजनाएं 1 वर्ष में तैयार होने की उम्मीद है। यह परियोजनाएं सिरे चढ़ती हैं तो जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन वर्तमान की 3200 मेगावाट की क्षमता से बढ़कर 10,000 मेगावाट तक हो जाएगा। भूसहर बांध बना तो पूरी तरह हो जाएगा पानी पर नियंत्रण। किश्तवाड़ के भूसहर में चेनाब पर पनबिजली परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। यह अतिरिक्त जल भंडारण संभव होगा और एक बार यह परियोजना सिर चढ़ जाती है तो चेनाब के जल प्रवाह को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकेगा और इस तरह कश्मीर में झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर बनने वाले जल विद्युत परियोजनाओं से झेलम के जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली कटौती से मिलेगी राहत। पन बिजली परियोजनाओं में पिछली बिजली उत्पादन हेतु उत्पादन बेहतर होने से जम्मू कश्मीर के लोगों को कटौती से राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार जम्मू में 1100 मेगावाट जबकि जम्मू कश्मीर में आप देखिए 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है। अगर उत्पादन क्षमता इसी तरह रहती है तो बहुत जरूरी पड़ने पर ही अतिरिक्त बिजली खरीदने की जरूरत पड़ेगी। जम्मू कश्मीर लोड डिस्पैच सेंटर सर्दियों से निर्देश बिजली मंत्रालय से अतिरिक्त बिजली पाने के लिए बैंकिंग प्रक्रिया भी शुरू करेगा। वही बातें हो रही हैं। उसके बाद दाज एशिया में शांति के लिए चीन हमेशा पाक का समर्थन करेगा। राजदूत ने चीन और पाकिस्तान के बीच स्थायी सदाबहार दोस्ती की पुष्टि की है। आतंकी हमले के बाद भारत के साथ बड़े तनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है इसने। ये आप देखिए चाइना है और हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। आप देखिए लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की एक तरह से क्या लगती है सीमा। सैन्य वेबसाइट पर साइबर हमले के दावे की पड़ताल में जुटी एजेंसियां। आजकल आप देखते हैं खूब साइबर अटैक भी हो रहे हैं, समझ रहे हैं। आतंकवाद को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जापान कह रहा है, अभी जो हाल में ही भारत में आतंकी अटैक हुआ ना, उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिव्यांग उम्मीदवारों के प्रति मानसिकता बदलनी होगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि प्रवेश से इंकार अवैध, मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मानक दिव्यांग सैनिक के थे याचिकाकर्ता की तरफ से आए 2 वकील। आप देखेंगे राहुल के नागरिकता विवाद पर हाईकोर्ट का आगे सुनवाई से इंकार। ये आप देखिए राहुल गांधी की बात हो रही है। तो आप देखिए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा इससे इस याचिका को लंबित रखने का कोई उचित नहीं है। 129 वर्षीय स्वामी शिवानंद की योग काया पंचतंत्र में विलीन हुए। शोकाकुल शिष्यों के कंधे पर निकली अंतिम यात्रा। हरिश्चंद्र घाट पर अंत्येष्टि। 2 पक्षों में भू समाधि बादार संख्या को लेकर घंटों बना रहा मतभेद। गजब, देख लीजिए मरने के बाद भी क्या उनके उस पर भी विवाद हो रहा है। 2 पाली में नीट पीजी 2025 की परीक्षा करने के खिलाफ अर्जी डाली गई है।
ये संभल के मंदिर मस्जिद विवाद में एएसआई का हलफनामा दाखिल, मस्जिद कमेटी को प्रत्युत्तर के लिए मिला समय, अब 13 को होगी सुनवाई। देखिए, अगर एएसआई की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। मणिपुर में पूर्व सीएम बीरेन सिंह से मिले संबित पात्रा। ये मणिपुर में लंबे समय से शांति फैली हुई है। ये मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। नेपाल सीमा पर खेल के मैदान पर चल रहा मदरसा ध्वस्त होगा। ये आप देखिए, नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ADRDE ने विकसित किया मानव रहित गगनयान का पैरासूट। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 दिन रहेगा क्रू मॉड्यूल सिस्टम। इसरो को भेजा गया रिकवरी पैरासूट सिस्टम। 5 साल पूर्व शुरू हुआ था कार, 25 परीक्षण के बाद मिली सफलता। सिस्टम है 10 पैरासूट। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसमें। और इसमें आप देखते हैं कि गगनयान के क्रू मॉड्यूल सिस्टम को धरती पर वापस लाने के लिए हवाई वितरण अनुसंधान विकास संगठन प्रतिष्ठान ने लंबी छलांग लगाई है। 5 साल की मेहनत के बाद रिकवरी पैरासूट सिस्टम विकसित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की टीम श्रीहरिकोटा से इसी साल नवंबर में मानव रहित गगनयान को लॉन्च करेगी। क्रू मॉड्यूल सिस्टम 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में 2 दिन रहेगा। रिकवरी पैरासूट सिस्टम से अरब सागर में इसकी लैंडिंग होगी। और इस सिस्टम में 10 पैरासूट लगे हैं और इसमें 6 मुख्य और 4 रिजर्व श्रेणी के हैं। सोमवार को ADRDE के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार ने इसरो के लिए सिस्टम को रवाना कर दिया है। इसरो की टीम 2 तरीके के गगनयान पर काम कर रही है। पहला मानव रहित और दूसरा मानव सहित। क्रू मॉड्यूल को वापस धरती पर लाने की जिम्मेदारी रिकवरी पैरासूट सिस्टम की है। और हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने वर्ष 2020 में से दोनों पर कार्य शुरू कर दिया है। मानव रहित सिस्टम की बात की जाए तो इसमें आप देखिए 10 पैरासूट हैं। इसकी कुल वजन 300 किलोग्राम है। रिकवरी पैरासूट सिस्टम अरब सागर में उतरेगा और इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकेगा। इससे भूमि पर उतारा गया तो यह 5 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 10 में 6 मुख्य पैरासूट होंगे और 4 रिजर्व रहेंगे। इस सिस्टम का सबसे पहले परीक्षण मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में हुआ है, फिर बबीना स्थित फायरिंग और रेंज और चंडीगढ़ में हुआ है। 25 परीक्षण पूरी तरह से सफल रहे हैं। एक तरह से ये पाक के लिए जासूसी करने वाला सूरज पैसे के बिना के लिए बना है ईसाई। देख लीजिए भैया। ईडी ने कर्नाटक मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के परिश्रम के लिए तलाश थी। आप देखेंगे वजीफा घोटाले की बात हो रही। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। आगरा और फतेहपुर सीकरी के किले पर भी दावा कीजिए। लाल किले पर कब्जे का दावा करने वाली है महिला की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को गलत धारणा वाली और निराधार बताया। एक तरह से सुहास की हत्या के विरोध में मार्च निकाल रहे 20 लोग हिरासत में लिए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आहन पर बंद था। सुहास की गुरुवार को मंगलौर में हत्या कर दी गई थी। जबलपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा पूछा कहाँ है रानी दुर्गावती का मकबरा। छात्र संगठनों के हंगामा व इतिहासकारों की आपत्ति के बाद जांच शुरू हुई। रानी दुर्गावती के नाम से ही जबलपुर में स्थापित है विश्वविद्यालय। यातायात रोकने वालों को सीएम की चेतावनी, डल्लेवाल नजरबंद है। एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कर रखी है 6 मई को शंभू थाने के घेराव की घोषणा। सड़क व रेल ट्रैक रोकना, जनता को परेशान करना बर्दाश्त नहीं होगा। कौन? भगवंत मान कह रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि भैया किसान भी थोड़ा पॉजिटिव रहें और मुख्यमंत्री भगवंत मान को देखिए पॉजिटिव रहने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए एक जगह से तो इनके पत्ते उखड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के। और दूसरा आपको मालूम होगा कि मैं तो ये मानता हूँ किसानों से भैया वो बौछार से, पानी की बौछार से नहीं डरते हैं, वो केस में इससे नहीं डरते हैं। वो आप देखिए हर परिस्थिति को झेलते हैं
और उनने आप देखिएगा कि वो 3 किसी कानूनों के सामने वो क्या थे, अच्छे थे बुरे थे, उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन आप देखते हैं सरकार को झुका दिया था, लंबे समय तक वो आंदोलन चला था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। किसान है वो भाई। केदारनाथ धाम में दर्शन की नई व्यवस्था लागू हुई। दोपहर 2 बजे बाद गर्भगृह प्रवेश पर रोक और सभा मंडप से होंगे दर्शन। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ने के कारण लागू की गई यह व्यवस्था। मंदिर खुलने से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे तीर्थयात्री। ममता से ने विग्रह को तैयार करने में नीम की लकड़ी चुराने का आरोप नकारा। दीघा जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा सरकार पर तंज कर दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर बहुतों को ईर्ष्या हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो बनाया गया है ना, उसी की बात हो रही। नीट में डमी कैंडिडेट बैठाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार हुआ। मैंने आप लोगों से कहा ना कि जैसे तैसे पेपर होता है, मालूम चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है। यही तो रोकनी चाहिए। आप देखेंगे, वरना आप देखते हैं कि जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं उन पर क्या नकारात्मक एक तरह से प्रभाव पड़ता है। अरे ये तो पेपर ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। वक्फ कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट जाएगा सूफी इस्लामिक बोर्ड। ये सब चल रहा है उसी पर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में एक आरोपित के खिलाफ बगैर किसी लक्ष्य के आरोप लगाने पर ईडी को फटकार लगाई है। ईडी पे भी खूब सवाल होते रहते हैं। दांत में दवा पैंच करेगा दर्द और सूजन का इलाज। CSJMU के फार्मेसी विभाग में हुआ था शोध और एंटीबायोटिक दवा की कम खुराक से मिलेगा ज्यादा फायदा। ये आप देखेंगे। अब बॉन्ड के ब्याज भुगतान में चूकी MTNL। एक कर्ज में डूबी सरकारी दूरसंचार कंपनी MTNL अब 6100 करोड़ रुपए के बॉन्ड के ब्याज भुगतान में चूक गई है। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि उसने सरकारी गारंटी वाले 5000 बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किए थे, जिनका कुल मूल्य आप देखिए 6109.6 करोड़ रुपए का था। त्रिस्तरीय समझौते के अनुसार आप देखिए MTNL को देय तिथि से 10 दिन पहले पर्याप्त राशि के साथ अर्धवार्षिक ब्याज को इसको खाते में जमा करना होता है। रेपो रेट में इस वर्ष 1.5% तक कटौती संभव है। SBI रिसर्च ने कहा कि महंगाई में कमी को देखते हुए 0.5% की एक साथ कटौती अधिक प्रभावी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चालू कीमतों पर GDP वृद्धि 9 से 9.5% की सीमा में रहने की उम्मीद है। कैलेंडर वर्ष 2025 में डॉलर रुपया विनिमय दर 85 से 87 रुपये के दायरे में रहने की संभावना है। मंदी में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी भारतीय शेयर बाजार। 3% से नीचे आ सकती है खुदरा महंगाई दर। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रेपो रेट कहने का मतलब बैंकों को जो RBI उधार देती है ना, वाणिज्यिक बैंकों को, उसी की बात हो रही है। अप्रैल में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री में 3% की वृद्धि हुई है। पिछले महीने ये आप देखते हैं कि 22,87,952 इकाइयां रही कुल खुदरा बिक्री। वाणिज्य वाहनों को छोड़कर सभी श्रेणियों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल में स्टार्टअप हायरिंग में 32% की वृद्धि हुई है और 92 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाएगी वेदांत रिसोर्सेस। वित्त वर्ष में लौह अयस्क के उत्पादन 4.3% बढ़ा। अप्रैल में हुंडई के क्रेटा की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। 20% हिस्सेदारी के साथ वीवो स्मार्टफोन बाजार में सबसे आगे है। मार्च 2025 में तिमाही में आईफोन की बिक्री साल दर साल 25% बढ़ी। बाजार हिस्सेदारी 8%। दूसरी छमाही में RBI का स्वर्ण भंडार 25 टन बढ़ा। 869 कितना, माफ करिए, 879.59 टन रहा कुल स्वर्ण भंडार मार्च 2025 के अंत में। 57 टन कुल सोने की बढ़ोतरी हुई है वित्त वर्ष के दौरान। और हमारे देश में आप देखते हैं कि सोना बड़ा प्रिय भी होता है, समझ रहे हैं आप लोग। बेहतर वाहन बिक्री से महिंद्रा का लाभ 13% बढ़ा। कैलेंडर वर्ष 2025 के उच्च स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। 295 अंक बढ़कर 80,796 पर बंद हुआ सेंसेक्स। ये बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन बने रहेंगे वॉरेन बफे। ये आप देखेंगे
पंजाब सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट गया बीबीएमबी, यानी कि भाखड़ा ब्याज प्रबंधन की बात हो रही है, वही पानी के बंटवारे को लेकर। देश भर में किसानों तक पहुंचेगी विज्ञानियों की 2000 टीमें। ईडी ने डब्ल्यूटीसी समूह की 2348 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। देख लीजिए, चोरी के शक में किशोर के नाखून उखाड़े, कमरे में लटका मिला सब। क्या बोल सकते हैं बताइए। ये बिना अनुमति काटे आम के 79 पेड़, 3.61 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने। देखिए, एनजीटी की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। महिला शारीरिक संबंध की आदी हो तब भी दुष्कर्म अक्षम है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है। आजकल इलाहाबाद हाईकोर्ट भी खूब आप देखते हैं कि टिप्पणियां कर रहा है। देश में बिटकॉइन में व्यापार करना हवाला कारोबार का परिष्कृत तरीका है, कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और ट्रंप प्रशासन का ऑफर, अमेरिका छोड़ने के लिए अवैध प्रवासियों को $1000 देंगे। CBP होम ऐप के माध्यम से अवैध प्रवासियों को अपने देश लौटाने के लिए वीजा वजीफा दिया जा रहा है। 100 निर्वासन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका छोड़ने का सुरक्षित और किफायती तरीका। ट्रंप ने विदेश में बनी फिल्मों पर लगाया टैरिफ का, हॉलीवुड को बचाने के लिए उठाया गया एक कदम। ऐसी फिल्मों पर 100% टैरिफ की घोषणा की है। गजब। टोरंटो के माल्टन गुरुद्वारा में हिंदू विरोधी परेड, भारत ने की आपत्ति। बांग्लादेश ने चिन्मय दास पर लगाया हत्या का आरोप। यह आप देखिए हमारा पड़ोसी है, यहाँ बड़ी अशांति फैली हुई। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता थी। HADR अभ्यास में भाग लेने मालदीव पहुंचा INS शारदा। भौगोलिक विविधता के लिहाज से ऐतिहासिक होगा नए पॉप का चुनाव। दुनिया भर के 140 करोड़ कैथोलिक के नए पॉप का चयन आसान नहीं है। 71 देशों के 80 वर्ष से कम आयु के 133 कार्डियल लेंगे चुनाव में हिस्से, आप देखेंगे। भारत ने बौद्ध अवशेषों की नीलामी रोकने की मांग की है। ADB प्रमुख और इतालवी वित्त मंत्री से मिली सीतारमण, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय बैठक के दौरान आप देखते हैं भारत पाक के बीच तनाव का कोई जिक्र नहीं है। सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि में भारत की ADBI, यानी कि आप देख रहे हैं ADB यानी कि किसकी बात हो रही है? एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है। देख रहे हो भैया, इसके बारे में याद रखा करिएगा। इस तरह की संस्थाओं के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेता है। एशिया डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। 19 दिसंबर 1966 में स्थापना हुई थी। मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 69 मेंबर हैं इसमें, सदस्य हैं। ये मणिपुर के पूर्व CM के ऑडियो टेप की नई फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को दिया आदेश। कुकी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने दायर की थी। क्या डायनासोर की 6.8 करोड़ वर्ष पुराने अंडे मिले। दून स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट ने शाकंभरी मंदिर के पास सहनसरा नदी पर तट पर खोज का दावा किया है। इस खोज की पुष्टि के लिए GSI ब्रिटिश म्यूजियम और देश के प्रमुख भूविज्ञानियों को भेजा गया शोध। 1500 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व विधायक छोकर गिरफ्तार हुए। दिल्ली के 5 स्टार होटल में से ईडी की गुरुग्राम टीम ने किया गिरफ्तार। मैं कह रहा हूं भाई, हमारे देश में भ्रष्टाचार की खबरें एक दिन ना आए तो लगता है कि कहां चले गए हम लोग। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं, खिलाड़ियों की बातें होती हैं, खेल की बातें होती हैं, उनकी उपलब्धियों की बातें होती हैं। देखिए IPL चल रहा है इस समय। तो 2007 में स्थापना हुई थी, 2008 में पहला क्या हुआ था, पहला 2008 में संस्करण हुआ था इसका। 14 साल के कैफ ने दोबारा शतक जमा, उत्तर प्रदेश से बना विजेता है। पंकज आडवाणी ने तीसरी बार जमाया खिताब पर कब्जा। दिग्गज क्यू खिलाड़ी हैं विलियर्स और फूल। पंकज आडवाणी। वनडे और T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार है भारत ने दिव्यांग क्रिकेट में श्रीलंका को हराया। नीरज चोपड़ा क्लासिक के टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। विश्व कप में निशानेबाजों की मिलीजुली शुरुआत। ये परब चौधरी ने जीता भारतीय भारोत्तोलक हैं।
IWF युवा और जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। रूड ने जीता पहला मास्टर्स 1000 खिताब। कैस्पर रूड ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में जैक ड्रॉपर को 7-5, 3-6, 6-4 से हराया। राजस्थान की जोड़ी ने खेलो इंडिया में जीता पहला स्वर्ण पदक। वायर्न म्यूनिख बना बुंडेसलीगा चैंपियन। फुटबॉल की बात हो रही है, ये अध्यात्म की बातें हो रही हैं। आप लोग क्या सीखे हैं आज तक बताइए, रामायण महाभारत से या अपना कोई और धार्मिक ग्रंथ जो आपको पसंद है उससे क्या आपको सीख मिली है बताइए आप लोग आज नीचे थोड़ा अच्छे से बताइएगा। ये निशिकांत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा विचार, क्योंकि ये आप देखिए निशिकांत दुबे ने जिस तरह टिप्पणियां की थी ना उसी की बातें हो रही हैं। या सुप्रीम कोर्ट भी सोचता है कि अगर हम इस तरह के नेताओं पर टिप्पणियां करने लग जाएं, सुनवाई करने लग जाएं तो हर नेता के भाव बढ़ जाएंगे। अरे देखिए हमें ना एक तरह से आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे सुनवाई चल रही बयानों की। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ ना अनदेखा करने की ही ज़रूरत है। ये आप देखिए यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते। घाघरा की लड़ाई में जीत से मुगल साम्राज्य को मिली मजबूती। 1529 में आज ही घाघरा नदी के तट पर बाबर की मुगल सेना और अफगान शासक महमूद लोदी के व बंगाल के शासक नुसरत शाह की संयुक्त सेना बीच घाघरा की लड़ाई में लड़ी गई थी और एक दिन तक चले इस युद्ध में बाबर की जीत ने उत्तर भारत में मुगल नियंत्रण को मजबूती दी। पहली बार अमेरिका में हार्ट लंग मशीन से की गई ओपन हार्ट सर्जरी। 1953 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका में हार्ट लंग मशीन का ऑपरेशन कर ओपन हार्ट सर्जरी की गई। इसका आविष्कार डॉक्टर जॉन एच गिब्बन जूनियर ने किया था और सर्जरी के दौरान हृदय के कार्यों को कम करने के लिए बने इस उपकरण से बाईपास सर्जरी व हृदय प्रत्यारोपण संभव हुआ है। दुनिया के बेहतरीन निशानेबाजों में गिने जाते हैं गगन नारंग। 4 बार के ओलंपिक निशानेबाज गगन नारंग का जन्म 1983 में आज ही चेन्नई में हुआ था। किशोरावस्था में पिता से उपहार में एयर पिस्टल मिलने के बाद इस खेल की ओर आकर्षित हुए। घरेलू शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद 2006 में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल में सोना जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। इसी वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते। यह उपलब्धि उन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी दोहराई। 2012 में लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य अपने नाम किया है। अस्थमा के 36% मरीज ही करते हैं इनहेलर का इस्तेमाल। देश में 3.43 करोड़ हैं पीड़ित। ज़्यादातर मरीज नहीं करते सांस के जरिए ली जाने वाली इनहेलर का इस्तेमाल। इनहेलर के इस्तेमाल से अस्थमा रहता है, आप देखते हैं कि ये नियंत्रित। बौद्धिक कौशल पर कैसे प्रभाव डालती है पार्किंसंस, पता चला ये आप देखें अनुसंधान से। ये डायनासोर के चमड़े से बनाया जाएगा हैंड बैग। इसरो संघ अंतरिक्ष से कचरे साफ करेगा एरीज। वैश्विक समस्या बन चुके कचरे को चिन्हित करेगी एरीज की दूरबीन। मई में कई खगोलीय घटनाएं 11 और 28 को आकाश में देखें तारों का गोलाकार समूह। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।